हथीन के चिल्ली गांव में बुखार से हो रही मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को भी बुखार से पीड़ित एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि गांव में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण और गंदे पेयजल सप्लाई के कारण गांव में बुखार का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, पलवल जिले के हथीन उपमंडल के चिल्ली गांव में बुखार इस कदर कहर बरपा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिश के बाद भी बुखार के कारण हो रही मौतों पर अंकुश नहीं लग पा रहा। मंगलवार को भी बुखार से पीड़ित एक बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गांव में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग केवल 6 बच्चों की मौत की बात कबूल कर रहा है। स्थिति ने जब विकराल रूप धारण कर लिया, तब स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और इस पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए, जिसके बाद जिला उपमंडल अधिकारी लक्ष्मी नारायण और मुख्य सिविल सर्जन ब्रह्मदीप गांव में मौका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की जांच में हो रही मौतों का खुलासा सामने इस प्रकार आया है कि उन्होंने अपनी इस जिम्मेवारी का ठीकरा अन्य विभागों पर फोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की जांच के मुताबिक बुखार की बीमारी के फैलने का मुख्य कारण और उनसे होने वाली मौतों का मुख्य कारण गाँव में गंदे पानी की निकासी नहीं होना है और लोगों के घरों में सप्लाई होने वाले गंदे पानी के चलते लोगों की रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो रही है। घरों के बाहर नालियों में गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसके चलते मच्छर पनप रहे हैं। वहीं लोगों ने घरों के अंदर जो पानी स्टोर किया हुआ है उसमें भी मच्छर पनप रहे हैं और यह मच्छर ही बुखार का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि गाँव में साफ सफाई की जिम्मेदारी पंचायत और पंचायत विभाग के पास होती है, लेकिन इनमें से कोई भी विभाग जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर पाया, जिसके चलते हालात यह हो गए हैं कि गाँव में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बुखार का मरीज नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। जैसे अगर हम अब देखना चाहें कि हम ये गांव के अच्छे साफ सुथरे एरिया में खड़े हैं, आप देख सकते हैं आरसीसी की रोड बनी हुई है, लेकिन पानी खड़ा हुआ है और ये जो पानी खड़ा है यहाँ पर, इसी के अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग होने लग जाती है। तो अगर साफ सफाई नहीं होगी तो उसके अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग भी हो सकती है और बीमारी भी फैल सकती है। एक पहलू तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये आया, हमारी नॉलेज के अंदर ये मामला 10 तारीख को आया, 9 तारीख की डेथ का पता लगा, 10 तारीख को इसके लिए ऑर्डर निकाले गए। इन्वेस्टिगेशन टीम 10 तारीख से लगातार इसी में लगी हुई है, 10, 11, 12 और आज भी लगातार यहीं पर ओपीडी इस बारे में की जा रही है। घर घर जाके फीवर मास सर्वे भी किया गया है। मलेरिया के जितनी स्लाइड्स बनाई गई है, लगभग 170 के आसपास स्लाइड मलेरिया की बनाई गई, सभी अब तक नेगेटिव है। मलेरिया की कोई स्लाइड जो आरडीटी किट है वो रैपिडली इमीडिएटली बता देती है। दूसरी, डेंगू के सैंपल्स लिए गए हैं। डेंगू की सैंपल्स जो है आज रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बारे में और भी पता लग जाएगा कि क्या है, क्या डेंगू के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। स्टोर ये करते हैं पीने का पानी, उसमें भी इसी तरह की जी। फिर एक और बात बताऊंगा, जो पीने के पानी की अगर बात करें, यहाँ पर जो पाइपें हैं पब्लिक हेल्थ की तरफ से है या पंचायती राज की तरफ से हैं, वो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। सरपंच जी या और यहाँ के जो हैं प्रबुद्ध लोग वो बता पाएंगे। लेकिन जो पीने की पाइप हैं वो रबड़ की पाइप्स हैं, वो इन नालों के अंदर से गुजर रही हैं और इन नालों जैसे आपके सामने देखिए, ये आप देख सकते हैं रबड़ की पाइप जा रही है। ये रबड़ की पाइप उसके अंदर से जा रही है, नाले के अंदर से। रबड़ की पाइप टूट भी सकती है, लीक भी कर सकती है। उसका लीक होने पे पानी बाहर भी निकलेगा नाले के अंदर, और अगर पानी आना बंद हो जाता है तो नाले का पानी उस रबड़ की पाइप में भी जाएगा और इसे कहते हैं कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन से इन्फेक्शन होगा ही होगा और इसी की वजह से गांव के अंदर, हाँ मैं पूरा बताऊंगा जी, गांव के अंदर इसी वजह से लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है। फिर एक और बात है, यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस रही है। स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर हमारी ANM हैं उपलब्ध है, बुधवार और शुक्रवार 2 दिन आते हैं आप यहाँ पे। बुधवार शुक्रवार यहाँ पे टीम ANMs की रहती है, आशा वर्कर यहाँ पे रहते हैं, पूरा दिन ही 24 घंटे यहीं होते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए लोगों में बहुत रेजिस्टेंस है कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो स्वास्थ्य सुविधाएं तो उपलब्ध है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने में हेजिटेशन है, थोड़ा सा वो है, ना करने वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि हर घर के अंदर जाकर एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाए, क्योंकि पेट के अंदर कीड़े हो रखे होंगे अगर गंदा पानी वो पी रहे हैं तो। इसके अलावा हर घर में जाकर जांच की जाए, अगर किसी को भी बुखार होता है या बुखार की हिस्ट्री मिलती है तो उसका टेस्ट किया जाए, उसे दवाई दी जाए। फीवर मास सर्वे हर घर तक पहुंच के टीम कर रही है। आज भी टीम इसके ऊपर लगी हुई है। इसके अंदर क्योंकि बच्चों से संबंधित मामले भी सामने आए हैं, तो इसीलिए पीडियाट्रिशियन को भी इस चीज़ के लिए लगाया गया। बच्चों के डॉक्टर भी यहाँ पे गाँव के अंदर ही उपस्थित रहेंगे। प्रथम दृष्टि से क्या रहस्य में बुखार लगता है, डेंगू है, क्या है? जी, रहस्य में ही नहीं है। मौतों की बात करें तो जो नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनसे जो बात हुई है, एक केस के अंदर उन्होंने बताया कि वो सीवियर अनीमिया था, उनको 3 ग्राम खून था और उसके बाद में उनकी डेथ हुई है। दूसरे केस के अंदर उन्होंने बताया कि ये
उसके लूज मोशन और फीवर के साथ में था और पेट दर्द था। तीसरे में भी लूज मोशन फीवर का बताया। चौथे केस के अंदर उन्होंने बताया कि ये वाला केस इसके अंदर बुखार चढ़ा और एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके बाद में शरीर अकड़ता चला गया और अकड़ने के बाद में उनकी मृत्यु हुई है नल्लड़ में। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि 6 मौतें हुई हैं, जबकि गांव वाले कहते हैं 9 मौतें हुई हैं। नहीं, गांव वाले हमारे साथ सरपंच जी खड़े हैं। सरपंच जी कहाँ पे हैं? फिलहाल आप बताइए। जी आप बताइए जो। हाँ, सरपंच जी की बताई हुई बात है कि सरपंच जी की बताई हुई बात है कि यहाँ पर इस गांव के 5 निवासियों की मौत हुई है और एक छठी भी अभी हुई है, तो कुल मिला के 6 मृत्यु हुई है यहाँ पर। सीएमओ साहब, जिस वजह से बीमारी फैल रही, जिस वजह से मच्छर पनप रहे हैं, इसमें लापरवाही किसकी मानता है स्वास्थ्य विभाग? क्योंकि आपका काम दवाई देना, लेकिन बीमारी जिससे फैल रही है वो लापरवाही किसकी है? देखिए जी, मैं विभाग नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं पता साफ सफाई कौन देखता है, लेकिन साफ सफाई की कमी है। सफाई की कमी, पानी का भरना, बारिश का पानी, इस बार बारिश अच्छी हुई है, बारिश का पानी इकट्ठा होना, अगर नालियाँ ब्लॉक्ड होंगी तो उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा होगा। गांव में पहुंचे हतीन उपमंडल अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि गांव की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और घरों के बाहर गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही। साथ ही पेयजल के लिए जो लाइन बिछाई गई है वह लाइन गंदे पानी के बीच से होकर गुजर रही है, जिस वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है और उसी पानी को पीने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। गाँव में केवल एक सफाई कर्मचारी है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई और दूसरे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये देखिए जी, हमारे सामने तो गंदे पानी की वजह से लग रहा है सब, और सफाई ठीक से नहीं हो रही है गांव की, ये कारण दिखाई दे रहा है मेरे को तो। 8 मौत पहले बताई जा रही थी, 1 मौत आज फिर बताई जा रही है, 9 मौत लगभग हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी 2-3 दिन से यहाँ दौरा कर रही है, सैंपल भी लिए गए हैं अलग अलग। तो हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। पब्लिक हेल्थ भी अब लग जाएगा काम में और पूरी तरह से सफाई करवाई जाएगी गांव की। जगह जगह जल भराव भी बता रहे हैं, जगह भराव में जो है मच्छर पेट पनप रहे हैं, नालियों की बात करें या पानी इन्होंने स्टोर किया हुआ है गाँव में। मच्छर के लिए दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं और जल्दी जो है ठीक कर दिया जाएगा सब। ये लापरवाही टीम लगी हुई है। लापरवाही किसकी है? इतना बड़ा मामला कैसे बना? साफ सफाई तो पहले भी लगातार होती रहनी चाहिए थी। हाँ, ये कहीं ना किसी लेवल पे कमी रही है, क्योंकि पंचायतें भंग हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कोई ध्यान नहीं दे पाया। तो क्या इसमें प्रशासन की तरफ से सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि जिम्मेदारी या फिर जो साफ सफाई की कर्मचारी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? वो देखेंगे हम। इतना बड़ा मामला बना है जो लापरवाही का। सफाई कर्मचारी एक बताया जा रहा है पूरे गांव में। फिर एक सफाई कर्मचारी कितनी बड़ी कैसे कर देगा पूरे गांव को साफ? हाँ, इसके लिए और स्टेप उठाए जाएंगे। हो सकता है कि 2 लगाए जाएं, 3 लगाए जाएं। अब फिलहाल जो है सफाई करवाई जाएगी अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर।